हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हाईक्यूज यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन देखा हुआ है। इस वीडियो में मुझे मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन से डील करना था। तो अगर मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में बात करूंगी तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इजी टॉपिक। इसमें 3-4 फॉर्मूलेज है जो आपको पता होने चाहिए। अगर कभी क्वेश्चन आता भी है तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा। डायरेक्टली पुट द फॉर्मूलाज एंड यू विल बी देयर। अब मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में बात हो रही तो आपको मैंने पहले ही वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि प्रेसिपिटेशन के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। कौन से फॉर्म के बारे में बात करूंगी मैं यहाँ पे? सबसे कॉमन फॉर्म जो रेनफॉल है उसके बारे में। तो जब मेजरमेंट करना होगा तो मैं कैसे करूंगी? एक इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगी। उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके मैं क्या करूंगी? डेप्थ ऑफ रेनफॉल निकालूंगी। वही तो चाहिए ना। तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या है उसी को डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि जो प्रेसिपिटेशन है इज मेजर्ड बाय, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? रेन गेजेस, ठीक है, रेन गेजेस। ओके। अब कभी आपसे किसी ऑब्जेक्टिव में आया कि प्रेसिपिटेशन इज मेजर्ड बाय और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको और उसमें रेन गेजेस नहीं था, तो उसकी जगह क्या होगा? ओम्ब्रोमीटर, ठीक है। अगर कभी ओम्ब्रोमीटर रेन गेजेस दोनों नहीं है तो क्या होगा? प्लूवियोमीटर। सो यू हैव टू कीप इन माइंड क्या कि प्रेसिपिटेशन इज मेजर्ड बाय रेन गेजेस और इज नोन एज ओम्ब्रोमीटर और इज नोन एज प्लूवियोमीटर। बहुत सिंपल सी बात थी। अब आपको ये तो पता चल गया कि एक इंस्ट्रूमेंट है क्या? रेन गेजेस। अब रेन गेजेस जो इंस्ट्रूमेंट है क्या मैं उसको कहीं भी लगा दूंगी? ऑफ कोर्स नॉट। कुछ तो क्राइटेरियाज होंगे ना जो मुझे ध्यान में रखने होंगे कि मुझे कहाँ रेन गेज स्टेशन फिक्स कर, रेन गेज स्टेशन बोले तो कहाँ मुझे ऐसा प्लेस चूज करना है जहाँ मैं अपना इंस्ट्रूमेंट फिक्स करूँगी। तो अब वो पर्टिकुलर प्लेस चूज करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होंगे जो मुझे ध्यान में रखने हैं। उस क्राइटेरिया का सबसे एक सिंपल और मेजर जो पॉइंट है वो क्या होने वाला है कि जो रेन गेज स्टेशंस होंगे वो हमेशा प्लेन एरियाज में होंगे, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया कि जो रेन गेज is installed in plain area, ठीक है। आप ढूंढेंगे एक प्लेन एरिया, ओके, और वहां पे क्या करेंगे? उसको रेन गेज स्टेशन बनाएंगे, अपना रेन गेज इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। एक दूसरा जो पॉइंट है जो कंसिडरेशन में रखना है आपको वो होने वाला है आपके लिए कि जो आपका एरिया होने वाला है, एरिया ऑफ क्या? प्लॉट का एरिया, जो आपका रेन गेज स्टेशन है उसका जो एरिया होने वाला है दैट शुड बी 5.5 मीटर टू 5.5 मीटर, ठीक है। 5.5 मीटर टू 5.5 मीटर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। जो थर्ड और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होने वाला है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज कि जो डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन कौन सा? आपका रेन गेज स्टेशन। जो डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन। अब ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है? मैंने ये चूज किया एक स्टेशन, ठीक है, ये है मेरा रेन गेज स्टेशन। मैंने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे मैं अपना रेन गेज इंस्टॉल करूँगी। अब यहाँ पे कोई बड़ा माउंटेन या कोई बहुत बड़ा ट्री है, ओके। तो ये क्राइटेरिया ये बोल रहा है आपको कि डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन शुड बी 30 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन और स्टेशन के बीच में 30 मीटर का होना चाहिए और शुड बी डबल द साइज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। अगर आपका साइज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है h तो 2h कंसिडर करेंगे। विच एवर इज ग्रेटर, अभी बताती हूँ आपको, विच एवर इज ग्रेटर। आपको क्या बोला गया है? ये आपका जो स्टेशन है और आपका जो ऑब्स्ट्रक्शन है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको 2 क्राइटेरिया के हिसाब से डिसाइड करना है। ईदर कि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस 30 मीटर हो, ठीक है, और आपको देखना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो हाइट है ये 10 मीटर है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि दोनों की डिस्टेंस होनी चाहिए क्या
दोनों के बीच का डिस्टेंस ट्वाइस h होना चाहिए, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ h विल बी कितना, 20 मीटर, ठीक है। विच एवर इज ग्रेटर आप उसको कंसिडर करेंगे। तो आपको पता है ग्रेटर कौन सा है, 30 मीटर इज ग्रेटर। तो इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या कंसिडर करेंगे, स्टेशन और ऑब्स्ट्रक्शन के बीच का डिस्टेंस 30 मीटर, ठीक है। अब अगर आपको जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी हाइट होती 20 मीटर की, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन की हाइट है 20 मीटर, आपको बोला गया या तो आप 30 मीटर कंसिडर करिए या ट्वाइस ऑफ h कंसिडर करिए, दोनों में से जो बड़ा हो। तो अब ट्वाइस ऑफ h कितना आपको पता चल रहा है, 40 मीटर। तो अब आप डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन क्या कंसिडर करेंगे, 40 मीटर करेंगे। बस सिंपल सा क्राइटेरिया था। तो मैंने ये देख लिया कि भाई मेरा जो प्रेसिपिटेशन का मेजरमेंट है वो होने वाला है रेन गेजेस से। सिंपल सी बात, रेन गेजेस को जब इंस्टॉल करना होगा तो मैं ये मेक श्योर करूंगी कि एक प्लेन एरिया सेलेक्ट करूं और वहां पे मैं इंस्टॉल करूं। दूसरा कि जो मेरा प्लॉट साइज होगा स्टेशन का वो 5.5 मीटर इंटू 5.5 मीटर होना चाहिए। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है कि जो भी मैं अपना रेन गेज स्टेशन चूज करूंगी वो मेरे ऑब्स्ट्रक्शन से इधर 30 मीटर के डिस्टेंस पे हो और ट्वाइस दी हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन हो, विच एवर इज ग्रेटर, मैं उसको कंसिडर कर लूंगी। सिंपल सी चीज़ थी, देख ली मैंने। अब मैंने ये तो देख लिया कि ठीक है मैं रेन गेजेस से मेजरमेंट करती हूँ अपने प्रेसिपिटेशन का। अब क्या रेन गेजेस एक ही टाइप के होते होंगे, वैरायटी ऑफ रेन गेजेस होंगे, तो थोड़ा टाइप्स ऑफ रेन गेजेस देख लेते हैं और कहाँ कौन सा रेन गेज यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ टाइप्स ऑफ रेन गेजेस की, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रेन गेजेस में मेरे पास 2 मेजर टाइप्स ऑफ रेन गेजेस हैं, ठीक है। एक है मेरे पास नॉन रिकॉर्डिंग टाइप, ठीक, एक है मेरे पास नॉन रिकॉर्डिंग टाइप और एक है मेरे पास रिकॉर्डिंग टाइप। आई होप आपको क्लियर होगा। मैंने क्या बोला कि जो मेरा रेन गेजेस हैं वो बेसिकली 2 टाइप के रेन गेजेस होते हैं, एक है मेरा नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज और एक है रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको पता है कि आपको मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन करना है। तो मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या हो रहा है, आपको डेप्थ ऑफ रेनफॉल निकालना है। तो डेप्थ ऑफ रेनफॉल तो मुझे दोनों ही टाइप्स में मिलेगा ही, क्योंकि वही तो मेरा मेन मोटिव है। तो मुझे पता है कि इसमें आपका डेप्थ ऑफ रेनफॉल मिलता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग टाइप में आपके पास डेप्थ ऑफ रेनफॉल प्लस इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल भी मिलता है। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। आपको क्या बताया मैंने कि जो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस हैं उसमें आप सिर्फ डेप्थ ऑफ रेनफॉल निकाल पाएंगे, बट वेरएज जो रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस हैं उसमें आप डेप्थ ऑफ रेनफॉल एज वेल एज इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल भी निकाल पाएंगे। अब इसके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल में बिल्कुल आपसे ये ऑब्जेक्टिव में आने के चांसेस हैं कि आपको 4 टाइप ऑफ रेन गेजेस दिए होंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें रिकॉर्डिंग टाइप कौन सा रेन गेज है, सो यू शुड नो। तो अगर मुझे नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस के बारे में बात करें तो साइमंस रेन गेज, ठीक है, एंड IS रेन गेज आर दी नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस, ओके। एंड वेयर एज जब मैं रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस की बात करूंगी तो वेइंग बकेट टाइप, वेइंग बकेट टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट और इससे ना ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस हैं। वेइंग बकेट टाइप रेन गेजेस, ठीक है, ये आपका एक टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग रेन गेज है। और कौन सा, नेचुरल साइफन, दिस इज ऑल्सो योर रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। अब मैंने वेइंग बकेट टाइप को इंपॉर्टेंट क्यों बोला, बिकॉज दिस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्नोफॉल, कीप इन माइंड, ठीक है ना। दिस ऑल्सो गिव्स यू डेप्थ एंड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। तो आपने बात क्या कर ली यहाँ पे, टाइप्स ऑफ रेन गेजेस देख लिए। अब टाइप्स ऑफ रेन गेजेस तो देख लिए, इसके बाद ना मैं थोड़ा सा आपसे IAS कोडिंग के बारे में बात करना चाहूँगी। जो IAS कोड के हिसाब से स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं रेन गेजेस के लिए, उसके बारे में बात करना चाहूँगी कि मुझे पता है कि मुझे एक पर्टिकुलर प्लेस पे प्रेसिपिटेशन का मेजरमेंट करना है। अब मुझे ये भी पता है कि मुझे जगह जगह पे अपने रेन गेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे, इट इज़ अ ह्यूज एरिया, ठीक है। तो मुझे पता है कि मुझे जगह जगह पे रेन गेजेस इंस्टॉल करने हैं। मैं किस बेसिस पे
रेन गेजेस इंस्टॉल करूँगी, मुझे ये तो पता है डेफिनेटली कि भाई वो प्लेन एरिया होना चाहिए, मुझे ये तो पता है भाई कि डेफिनेटली जो एरिया ऑफ प्लॉट होना चाहिए वो 5.5 × 5.5 होना चाहिए एंड डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्स्ट्रक्शन एंड ब्ला ब्ला डिस्कस्ड। एक बहुत ही ह्यूज एरिया मैंने ले लिया है, उस ह्यूज एरिया में मैं जो डिस्टेंस रखने वाली हूँ अपने रेन गेज स्टेशन का वो क्या होना चाहिए, तो ये मुझे ना IS कोड में ऑलरेडी स्पेसिफाइड किया गया है, ठीक है। तो मैं उस कोडल प्रोविजन के हिसाब से अपना अपना रेन गेज स्टेशन इंस्टॉल करूँगी। तो वो कोडल प्रोविजंस क्या क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो मुझे खुद से अब यहाँ पे कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इतना पता चल गया है कि जो भी मुझे फॉलो करना है क्या करना है, कोडल प्रोविजन। कोडल प्रोविजन ने मुझे पर्टिकुलर एरिया दिया हुआ है कि मुझे कितने एरिया में कितने रेन गेजेस वहाँ पे इंस्टॉल करने हैं, वो एक क्राइटेरिया है दैट वी शुड नो। मैं वो डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ, ठीक है। तो आपका जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो रेन गेज टाइप है वो कौन कौन सा है। एक नॉन रिकॉर्डिंग एंड रिकॉर्डिंग वो हमने देख लिया, ठीक है ना। अब मैं आपसे थोड़ा सा बात कर लूँगी मेरे कोडल प्रोविजंस के बारे में। ओके, सो अकॉर्डिंग टू कोडल प्रोविजंस, ठीक है, कोडल प्रोविजंस है मेरे पास किसके लिए, रेन गेजेस सेट करने के लिए, ठीक है। स्पेसिफिकेशन से मुझे उनको फॉलो करना है। अच्छा, तो अब कौन सा कोडल प्रोविजन फॉलो करूँगी अगर रेन गेजेस के बारे में बात कर रही हूँ तो IS 4987 देखना है आपको, ठीक है। कीप दिस इन माइंड, आपको कोडल प्रोविजन से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो रेन गेजेस के बारे में अगर मैं बात करूँगी तो कौन सा कोडल प्रोविजन मुझे रखना है ध्यान में, IS 4987। ओके, तो जो पहला क्राइटेरिया है दैट इज कि वन रेन गेज इज प्रोवाइडेड फॉर 520 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। कंडीशन क्या है, अगर वो एक प्लेन एरिया है। ओके, मैंने क्या बोला आपसे कि अगर वो प्लेन एरिया है और उसका कैचमेंट एरिया कितना 520 किलोमीटर स्क्वायर का है, तो वहां पे कितने रेन गेजेस अप्लाई करूंगी मैं, 1, ठीक है। आप एरियाज इंक्रीज होंगे उस हिसाब से आप कैलकुलेट करते जाएंगे कि आप कितने रेन गेजेस अप्लाई करेंगे। वेरी सिंपल कंडीशन, बस आपको ध्यान में रखनी है कि ये सिचुएशन किसके लिए है वैलिड, प्लेन एरिया के लिए। अब अगर लैंड का चेंज होता है, मतलब वो प्लेन एरिया से एलिवेटेड या हिली में टर्न होता है, तो वहां पे क्या क्राइटेरिया फॉलो होगा वो बताती हूँ आपको। वन रेन गेज इज प्रोवाइडेड फॉर 260 to 390 किलोमीटर स्क्वायर। कंडीशन क्या, आपका जो एरिया है वो कैसा है, एलिवेटेड एरिया है। वेरी सिंपल। सिमिलरली वन रेन गेज इज प्रोवाइडेड फॉर 130 किलोमीटर स्क्वायर, और एरिया कैसा है, अगर एरिया हिली है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ थी, मुझे एक बेसिक क्राइटेरिया फॉलो करना है। अगर मेरे एरिया में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उस हिसाब से मैं अपने क्या नंबर ऑफ जो रेन गेजेस हैं उनको इंक्रीज या डिक्रीज कर लूँगी, बेसिक कैलकुलेशंस। अब क्या होता है, जो मेरे कोडल प्रोविजंस हैं वो कुछ कुछ सालों में रिवाइज होते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली जो मेरा IS 4987 है वो रिवाइज हुआ, ठीक है। अभी तक हम ये पर्टिकुलर कंडीशन लेके काम कर रहे थे। अब जब वो रिवाइज हुआ ना तो थोड़े माइनर चेंजेस आए। वो माइनर चेंजेस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि अभी इस कंडीशन में अगर आपके एग्जाम्स में पेपर मतलब क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें वो कौन सा कंसिडर करता है, ठीक है। वो अर्लियर वाला कंसिडर कर रहा है 520, या जो अभी रिवाइज के बाद जो कंडीशन हम फॉलो कर रहे हैं वो। तो आपको दोनों ध्यान में होना चाहिए, फिर आप वहाँ पे अकॉर्डिंगली अपने ऑप्शंस में टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी आफ्टर रिविजन जो मेरा वन रेन गेज इज प्रोवाइडेड फॉर 520 किलोमीटर स्क्वायर था प्लेन एरिया में, वो चेंज होके हो गया आपके लिए, दिस वॉज चेंज ड्यू टू 500 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, जो आपका वन रेन गेज वॉज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर 260 to 390 किलोमीटर फॉर एलिवेटेड एरिया, वो चेंज होके हो गया आपके लिए 250 to 400 किलोमीटर स्क्वायर। और जो आपका वन रेन गेज वॉज प्रोवाइडेड फॉर बीइंग प्रोवाइडेड फॉर 130 किलोमीटर स्क्वायर हिली एरिया के लिए, वो चेंज होके हो गया 150 किलोमीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल सी चीज़ थी,
देख ली, बेसिक कोडल प्रोविजंस ध्यान में रहेंगे। अब जो एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट अभी देखनी ज़रूरी है इज़ अबाउट द नेटवर्क डेंसिटी। नेटवर्क डेंसिटी क्या बात हो रही है यहाँ पे, ये बता देती हूँ आपको। नेटवर्क डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ नेटवर्क डेंसिटी? नेटवर्क डेंसिटी इज़ नथिंग बट कैचमेंट एरिया अपॉन नंबर ऑफ रेन गेजेस। ठीक है ना, मैं क्या बात कर रही हूँ कि जो आपका नेटवर्क डेंसिटी है वो क्या है? कैचमेंट एरिया अपॉन नंबर ऑफ रेन गेजेस। मैंने ये माना कि ये मेरा कैचमेंट एरिया है और सेम सिमिलर कैचमेंट एरिया ये है। ठीक है, दोनों का कैचमेंट एरिया बिल्कुल बराबर है। मैंने यहाँ पे लगा दिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 रेन गेजेस लगा दिए मैंने, और मैंने यहाँ पे लगा दिए 3 रेन गेजेस। अब मुझे जानना है कि एक्यूरेसी ऑफ जो मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन मैं कर रही हूँ, एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा होगी या इसमें ज़्यादा होगी। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि जब आपके नंबर ऑफ रेन गेजेस ज़्यादा होंगे तो आपको पता है कि आपका नेटवर्क डेंसिटी कम होगा, और जब आपका नेटवर्क डेंसिटी कम होगा, ठीक है, जब आपका नेटवर्क डेंसिटी कम होगा तो आपका एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो एक नोट पॉइंट बनाइए और लिखिएगा वहाँ पे फॉर बेटर एक्यूरेसी। ठीक है, नोट में लिखिएगा फॉर बेटर एक्यूरेसी द नंबर ऑफ रेन गेजेस शुड बी हायर एंड नेटवर्क डेंसिटी शुड बी स्मॉलर। ठीक है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रेन गेजेस होंगे वो उतना ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा आपको फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपके पास कभी नेटवर्क डेंसिटी गिवन हो और अगर आपको कैचमेंट एरिया पता हो तो आप नंबर ऑफ रेन गेजेस कैसे निकाल लेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। ओके, तो मैंने क्या कंसिडर किया? मैंने एक एरिया कंसिडर किया, ठीक है, जिसका कैचमेंट एरिया मैं आपको बोल रही हूँ 2000 किलोमीटर स्क्वायर है। सिंपल सी बात। और मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये एक प्लेन एरिया है एंड आई एम आस्किंग कि मुझे नंबर ऑफ रेन गेजेस आप यहाँ से निकाल के बताइए। मैंने आपको कैचमेंट एरिया दे दिया 2000 किलोमीटर स्क्वायर का, मैंने आपको बोला कि ये एक प्लेन एरिया है और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप मुझे नंबर ऑफ रेन गेजेस निकाल के बताइए। तो मैंने अभी आपसे डिस्कस क्या किया था? नेटवर्क डेंसिटी के बारे में कोई बात की थी क्या मैंने आपसे? नेटवर्क डेंसिटी के बारे में मैंने आपसे बात की थी, और आप इसको क्या बोल सकते हैं? रेन गेज नेटवर्क के बारे में मैंने आपसे बात की थी, है ना? तो मैंने आपको क्या बताया था? नेटवर्क डेंसिटी बोले तो कैचमेंट एरिया अपॉन क्या बोला था मैंने? नंबर ऑफ रेन गेजेस बोला था। आपसे मैंने अभी क्या पूछा है? नंबर ऑफ रेन गेजेस पूछे हैं। तो आप कैसे बताएंगे नंबर ऑफ रेन गेजेस? आपको पता है नंबर ऑफ रेन गेजेस में आपके पास कैचमेंट एरिया गिवन है 2000 किलोमीटर स्क्वायर का। आपसे मैं पूछ रही हूँ कि नेटवर्क डेंसिटी क्या होगी अगर कंडीशन प्लेन का है, प्लेन बोल रहा है। तो आपको मैंने अभी तुरंत पीछे क्या बताया है कि प्लेन कंडीशन होगा तो क्या मैं 520 किलोमीटर स्क्वायर लूँगी? यही अगर यहाँ पे हिली होता तो आप क्या लेते? 130 लेते। तो मैंने क्या किया? 520 ले लिया। तो ये क्या आपको 3.8 आएगा। आपको पता है कि आपके जो नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन है वो राउंड फिगर में होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको 4 नंबर ऑफ रेन गेजेस कंसिडर करूंगी। क्या समझ में आया कि मेरा कैचमेंट एरिया अगर 2000 किलोमीटर स्क्वायर का है और वो एक प्लेन एरिया है तो टोटल नंबर ऑफ रेन गेजेस मुझे कितने वहाँ लगाने हैं? 4 लगाने हैं। ये तो मुझे पता चल गया, सिंपल था। अब मुझे ये बताइए कि मैं कैसे डिसाइड करूं कि जो मेरा रेन गेजेस में लगा रही हूँ वो मैं रिकॉर्डिंग टाइप लगाऊंगी या नॉन रिकॉर्डिंग टाइप लगाऊंगी। मुझे पता है ना कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेन गेजेस। किस बेसिस पे मैं ये डिसाइड करूंगी कि मुझे ये जो 4 रेन गेजेस हैं वो रिकॉर्डिंग टाइप लगाने हैं या नॉन रिकॉर्डिंग टाइप लगाने हैं? तो आपको फिर से क्राइटेरिया याद रखने की जरूरत है। नोट करिएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा नोट, और ये पॉइंट नोट डाउन करेंगे कि एटलीस्ट 10% ऑफ रेन गेजेस शुड बी रिकॉर्डिंग टाइप। कौन से टाइप? रिकॉर्डिंग टाइप। आई बात आपको समझ में?
टोटल जो आपको नंबर ऑफ रेन गेजेस आपने डिसाइड किया, फाइंड किए, जो आपको लगाने हैं, उसमें से 10% आपके पास कम से कम रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस होने चाहिए। तो आपको क्या समझ में आया कि 10% ऑफ 4 इज 0.4, तो 0.4 नंबर ऑफ रेन गेजेस आपके पास होने चाहिए, कैसे, रिकॉर्डिंग टाइप। तो आपको समझ में आ गया कि आप 0.4 तो नहीं लगा सकते हैं ना, यानी क्या, राउंड ऑफ में लेंगे तो 1, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि आप आउट ऑफ 4 1 रेन गेज जो लगाएंगे वो कैसा होगा, आपका रिकॉर्डिंग टाइप होगा, ठीक। और मैंने आपको क्या बोला कि 4 में से 1 अगर रिकॉर्डिंग टाइप है तो बचे हुए 3 रेन गेजेस कैसे होंगे आपके पास, नॉन रिकॉर्डिंग। क्लियर। तो आपको क्या समझ में आ गया कि जो आपके नंबर ऑफ रेन गेजेस हैं वो अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए और आपको कैचमेंट एरिया गिवन हो तो आप नंबर ऑफ रेन गेजेस इजीली निकाल सकते हैं। अभी अगर सेम कंडीशन में आपके पास नेटवर्क डेंसिटी निकालना आपको पूछ रहे होते हैं कि आपको नेटवर्क डेंसिटी निकालनी है, कैचमेंट एरिया गिवन होता है, नंबर ऑफ रेन गेजेस गिवन होते हैं, बहुत सिंपल था, आप निकाल लेते, ठीक है। सेम चीज़ है, कभी 2 चीज़ें गिवन होगी, यू हैव टू फाइंड दी लेफ्ट अदर वन। तो मुझे नंबर ऑफ रेन गेजेस मिल गए, बस मुझे ये पता करना था कि भाई जब मेरे पास नंबर ऑफ रेन गेजेस हैं तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि मेरे पास कितने उसमें से कितने उसमें से रिकॉर्डिंग टाइप होंगे और कितने उसमें से नॉन रिकॉर्डिंग टाइप होंगे। तो मुझे ये पता है कि मुझे इस क्राइटेरिया पे स्टिक करना है कि जितने भी मेरे टोटल नंबर ऑफ रेन गेजेस आए उसमें से एटलीस्ट 10% ऑफ रेन गेजेस शुड बी ऑफ रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस। ओके, मैंने वही किया और उसके बाद मुझे पता चल गया कि आउट ऑफ 4 1 मेरा रिकॉर्डिंग टाइप है और बाकी के 3 नॉन रिकॉर्डिंग टाइप हैं, ठीक है। और हमेशा जो रिकॉर्डिंग टाइप है वो एनीवेज हमको कम ही नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग टाइप लगाने हैं क्योंकि वो एनीवेज एक्सपेंसिव है, ठीक है, इकोनॉमिकली हमको अफेक्ट करेगा। तो हम ज़्यादा नंबर ऑफ नॉन रिकॉर्डिंग रखेंगे, कम रिकॉर्डिंग टाइप रखेंगे, बट रखेंगे डेफिनेटली, है ना। तो ये बेसिक कैलकुलेशन जो आपको पता होनी चाहिए थी वो आपने देख ली। कल मैं मेजर जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं हमारे रेन गेजेस के लिए, जहाँ पे आप ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस कितने चाहिए, आपने कितने प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, वो, और उसके बाद फिर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एवरेज निकालना होगा आपको सारे रेनफॉल्स का, वो सब अपन कल डील करेंगे और उसके बाद एक न्यूमेरिकल पे स्विच करेंगे। तो आज का ये वीडियो छोटा होने वाला है, बट कल मैं आपको डिटेल में रेन गेजेस के न्यूमेरिकल्स कराऊंगी सो दैट नेक्स्ट वीडियो में हम मिसिंग रेनफॉल डेटा पे स्विच कर पाएँ, ठीक है। थैंक यू।